एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्वाचीन कवि जो हमारे संस्कृत के सिलेबस में दिए गए हैं, स्टेट के सिलेबस में। तो और बाकी सभी सिलेबस में भी ये आते हैं अर्वाचीन कवि। तो सबसे पहले हमारा देवर्षि कलानाथ शास्त्री। तो इनका जन्म 15 जुलाई 1936 को हुआ था। इनका जन्म 15 जुलाई 1936 को हुआ था और जन्म स्थान इनका जयपुर में 1536 में कलानाथ शास्त्री। कलानाथ जयपुर 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। जन्म स्थान इनका जयपुर है कलानाथ शास्त्री का। इनके पिता थे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। तो ये भी बहुत बड़े कवि हुए हैं, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री और कलानाथ शास्त्री इनके क्या हैं बेटे। तो इनके पिता का नाम है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। इनकी माता का नाम क्या है? रमा देवी। माता का नाम क्या है? रमा देवी है। पुरस्कार इनको कौन से मिले हैं? देखो अभी ये हम सब कुछ इसको डिटेल से करेंगे। देखो यहाँ पे इनको पुरस्कार 1998 ईस्वी में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं महामहिम के आर नारायण द्वारा। ये 1998 में इनको क्या मिला? राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है के आर नारायण के द्वारा। 2004 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2004 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसके लिए? आख्यान वल्लरी, जो इन्होंने कथा संग्रह लिखा है आख्यान वल्लरी, जो 2004 में इन्होंने कथा संग्रह लिखा आख्यान वल्लरी, उसके लिए इनको क्या मिला है? साहित्य पुरस्कार मिला है। साहित्य शिखर पुरस्कार, संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार, ये सभी इनको मिले हैं। साहित्य शिखर पुरस्कार, इनको संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार भी इसको बोलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या 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 हैं वो हमें याद रखनी है, हमेशा पूछी जाती हैं प्रमुख रचनाएं। तो देखो यहाँ पे हमारे जीवनस्य पृष्ठद्वयम् एक उपन्यास है। जीवनस्य पृष्ठद्वयम् एक क्या है? उपन्यास है, जो किसने लिखा? कलानाथ शास्त्री ने लिखा है। भारतीय पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित, जो भारतीय जो एक पत्रिका है उसमें धारावाहिक के रूप में प्रकाशित राकेश वशिष्ठ कल्पना की भी जो प्रेम कथा है वो भी इन्होंने लिखी है। किसने? कलानाथ शास्त्री ने। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण लिखा है। एक महाभिनिष्क्रमण रूपक है जो जो इन्होंने लिखा है। महाभिनिष्क्रमण कर्मण यहाँ से कलानाथ शास्त्री। थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके अगर हम याद रख सकते हैं, जीवन से पृष्ठद्वयम् कलानाथ शास्त्री, महाभिनिष्क्रमण कलानाथ शास्त्री ये रूपक है। सधीजन विरति ही जीवनी संग्रह है। सधीजन जीवनी वृत्ति क्या है? जीवनी संग्रह है। संस्कृत नाट्यवल्लरी नाट्य संग्रह है। संस्कृत नाट्यवल्लरी नाट्य संग्रह है। उसके बाद कथानक वल्ली उपन्यास संग्रह है। कथानक वल्ली क्या है? उपन्यास संग्रह है। संस्कृत काव्य वल्लरी काव्य संग्रह है। आख्यान वल्लरी उपन्यास कथा निबंध संग्रह है। प्रबंध पारिजात निबंध संग्रह है। और प्रबंध पारिजात आख्यान वल्लरी, संस्कृत काव्य वल्लरी, कथानक वल्लरी, संस्कृत नाट्य वल्लरी, विद्वजन चरितम जीवनी संग्रह है। और गिरवाणी गौरवम ये क्या है? भाषा ग्रंथ है। गिरवाणी गौरवम क्या है? भाषा ग्रंथ है, जो किसने लिखा है? कलानाथ शास्त्री ने लिखा है। ठीक है, महाकवि कलानाथ शास्त्री ने लिखा है। उसके बाद आगे है अन्य इनकी रचनाएं, और भी इनकी रचनाएं हैं। तो क्या है अन्य रचनाएं? प्रताप सिंहयम, जीवनस्य पाथेयम, कर्म क्षेत्रे, चित्तोड़सी, रत्नावली, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हमारे उसमें भी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि ये चैप्टर है हमारी क्लासेस में, जो 6th 7th 8th में जो रुचि रहा उनमें विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए प्रताप सिंह कलानाथ शास्त्री ने लिखी है। जीवन पाथेयम कलानाथ शास्त्री ने लिखी है। कर्म क्षेत्रे, चित्तोड़सी, रत्नावली और विनाश काले विपरीत बुद्धि। विशेष तथ्य क्या क्या है इनके? देखो, सवर मंगला तथा भारतीय पत्रिका का संपादन किया है। किसने? कलानाथ शास्त्री ने। सौर मंगला तथा भारतीय पत्रिका का संपादन किया है। मिर्जा गालिब की गजलों का संस्कृत में अनुवाद किया है। मिर्जा गालिब जो हैं, गालिब उनकी जो गजलें हैं उनको संस्कृत में अनुवाद किया है। राजस्थान सरकार के भाषा निदेशालय विभाग में निदेशक सहित विभिन्न पदों पर सुशोभित किया है रहे हैं ये। 1995 से 1998 तक राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं कलानाथ शास्त्री। ठीक है। उसके बाद हम भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, जो कि क्या है? कलानाथ शास्त्री के क्या है? पिता हैं। तो अब इनका जन्म, इनको मंजूनाथ भी इनको बोलते हैं, मंजूनाथ। इनका जन्म 23 मार्च 1889 ईस्वी में हुआ है। 23 मार्च 1889 उनका 1936 में हुआ था। इनका 23 मार्च 1836 में, और इसका जन्म 23 मार्च 1889 ईस्वी में हुआ। ये इनका जन्म स्थान भी जयपुर है।
पिता इनके द्वारकानाथ शास्त्री। क्या है द्वारकानाथ शास्त्री? माता हैं जानकी देवी। माता क्या है? जानकी देवी। और उनके गुरु हैं लक्ष्मीनाथ शास्त्री। गुरु कौन है? लक्ष्मीनाथ शास्त्री। किसके? मथुरानाथ शास्त्री के। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, इनको मंजूनाथ भी बोलते हैं। इनकी उपाधियाँ, इनको क्या क्या बोलते हैं? मंजूनाथ, आशु कवि, कवि रतन, कवि सम्राट। मंजूनाथ, आशु कवि, कवि रतन और कवि सम्राट किसको बोलते हैं? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री को। साहित्य वारिधि, भारत धर्म मंडल द्वारा प्रदत्त, कवि सार्वभौम, ये इनके सभी क्या हैं? उपाधियां हैं। तैलंग महासभा द्वारा प्रदत्त है कवि सार्वभौम। कवि शिरोमणि, अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदत्त है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के बारे में। मथुरानाथ शास्त्री आदर्श मणि उपन्यास लिखा इन्होंने 1906 में। बंगाल की नारी का आदर्श जीवन एवं त्यागमयी वृत्ति इसमें बताई गई। आदर्श मणि में मथुरानाथ शास्त्री ने लिखा है। साहित्य वैभवम, साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, ये तीनों लिखे हैं। ये वैभवम किसने लिखे हैं? मथुरानाथ शास्त्री में लिखे हैं। ठीक है। इसमें ऋतु क्या बोला है इसमें? साहित्य वैभवम ऋतु वर्ण के साथ नवरस अभिव्यंजना की गई है। जयपुर वैभवम, जयपुर सौंदर्य का वर्णन किया गया है क्योंकि ये जयपुर में इनका जन्म हुआ है। गोविंद वैभवम भक्ति वर्णन किया है। गोविंद वैभवम में, भारत वैभवम में ऐतिहासिक गद्य काव्य ये पूरा नहीं है, अभी अपूर्ण है। ये वैभव त्रय बोलते हैं इन तीनों को। साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम और गोविंद वैभवम, इनको वैभव त्रय बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानसिंह, इन्होंने एक उपन्यास लिखा है मानसिंह, मानसिक उपन्यास लिखा है। गाथा रत्न समुच्चय कथा संकलन है। प्रबंध परिजातम मुक्तक काव्य है। और मंजूनाथ गौरवम, मंजूनाथ गौरवम निबंध संग्रह है। अन्य रचनाएं हैं संस्कृत गाथा सप्तशती, इनकी अन्य रचनाएं क्या हो जाएंगी? संस्कृत गाथा सप्तशती, धातु प्रयोग पारिजात, शिलालेख ललंतिका, प्रमुख टीकाएं हैं चषक टीका, कादम्बरी के ऊपर लिखी इन्होंने चषक टीका, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चषक टीका लिखी है कादम्बरी पे। सरला टीका, रस गंगाधर, विलासिनी, विलासिनी ईश्वर विलास महाकाव्य श्री कृष्ण भट्ट। प्रमुख पत्रिकाएं, प्रमुख भारती, प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी हैं? भारती। प्रथम संपादक हैं संस्कृत रत्नाकर, प्रथम संपादक जयपुर। उसके बाद विशेष तथ्य और क्या क्या है इनके बारे में देखिए। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने मंजू कविता निकुंज नामक काव्यमाला प्रकाशित की। इस काव्यमाला में 3 पुष्प वैभवत्रय प्रकाशित हैं। साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम और गोविंद वैभवम। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने 53 कथाएं व 80 निबंध भी लिखे हैं। 53 कथाएं और 80 निबंध लिखे हैं। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एवं नवदेहली में से 5 खंडों में मंजूनाथ ग्रंथावली शीर्षक से प्रकाशित हुई हैं। ठीक है। तो ये दोनों थे कलानाथ शास्त्री और भट्ट मंजूनाथ शास्त्री। ठीक है, मथुरानाथ शास्त्री इनको बोलेंगे। आगे है पदमदत्त ओझा, पदम शास्त्री, पदमदत्त ओझा। इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1935 में, 17 दिसंबर 1935 में। जन्म स्थान इनका अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। पिता थे इनके पंडित बद्रीदत्त ओझा, बद्रीदत्त ओझा, पदमदत्त ओझा के बद्रीदत्त ओझा। उपाधियां हैं इनकी विद्याभूषण, आंसू कवि इनको भी बोलते हैं, काव्यकृत, साहित्य रत्न और कथा सम्राट। उसके बाद है पुरस्कार। तो इनको पुरस्कार स्वराज्यम खंड काव्य के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 में मिला। लेनिनामृतम महाकाव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोवियत भूमि पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय सोवियत भूमि पुरस्कार मिला है इन्होंने। लेनिनामृतम इन्होंने लिखी थी इसके लिए। ठीक है। आगे है कौन से थे ये? पदमदत्त ओझा। अर्वाचीन परमदत्त ओझा, इन्होंने क्या क्या लिखी है? सिनेमा शतकम, सिनेमा शतकम, विश्व कथा शतकम और चाय शतकम। सिनेमा, विश्व कथा शतकम और चाय शतकम किसने लिखी? पंडित पदमदत्त ओझा ने। पदमदत्त ओझा। सांस्कृतिक प्रदूषण का यथार्थ चित्रण किया है। सिनेमा शतकम में 100 कथाओं का संग्रह है, 2 भागों में है। विश्व कथा शतकम और एक चाय हास्य व्यंग्य है ये चाय शतकम। इसके बाद लिखी है लेनिनामृतम, ये हमेशा कई बार पूछी जा चुकी है। लेनिनामृतम महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग हैं। रूसी क्रांति के बारे में इसमें बताया है। ठीक है। इसमें फिर है मध्य सोवियत यात्रा, मध्य सोवियत यात्रा, महावीर चरितामृतम, और फिर है लोकतंत्रीय विजम, व्ययोग है, बांग्लादेश अभ्युदय,
स्वराज्यम खंड काव्य है, 15 सर्ग हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय युद्ध, पद्य पंचतंत्रम, पंचतंत्र की 108 कथाओं का 25,000 पदों में अनुवाद किया गया है। विशेष तथ्य, पद्म शास्त्री सर्वमंगला तथा भारती पत्रिका के सह संपादक रहे हैं। ठीक है, पद्म दत्त ओझा के बारे में थी ये सारी बातें। उसके बाद है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। कौन है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री? इनका जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1939 को। इससे पहले जो हुए थे उनका किसमें था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उससे पहले जो कलानाथ शास्त्री थे और भट्ट मथुराना शास्त्री थे, उन दोनों का कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। उसके बाद जो प्रभाकर शास्त्री हैं उनका भी 13 अप्रैल 1939 ईस्वी में जयपुर में हुआ इनका जन्म। पिता हैं इसके वृद्धिचंद शास्त्री। वृद्धिचंद शास्त्री। प्रमुख रचनाएं हैं आत्मवेदना, कथा, हरिजनों पर जमींदारों की अत्याचारों का वर्णन किया गया। इसमें आत्मवेदना में किसने? प्रभाकर ने आत्मवेदना लिखी है। जीवन ज्योति कथा सौरमंगला में प्रकाशित है। जगत गुरु शंकराचार्य रूपक है। विलण चरितम एक रूपक है। ठीक है, और ये हैं इसके महाकविर्माग रूपक है, एक पंचामृतम गद्य काव्य है और संस्कृत गद्य प्रभा गद्य काव्य है। तो ये सभी लिखे हैं और ये सभी हमारे क्या थे? अर्वाचीन